श्री कृष्णावयम नमः। मैं पंडित एस कुमार दुबे। पिछले अंक में हमने आपको बताया विजया एकादशी फाल्गुन कृष्ण पक्ष में पड़ती है, जो कि इस बार आपका जो है 24 फरवरी को पड़ रही है। पिछले अंक में हमने आपको ये भी बता दिया है कि कलश स्थापित होता है दशमी के दिन, और वही कलश जो है एकादशी के दिन स्थापित। कलश पे स्थापित क्या होता है कि आप जो रख लीजिए सावधान, वही उसी पर जो है सोने की, तांबे की, चांदी की, मिट्टी का कोई भी कलश ले लीजिए, ठीक। अब उसमें नारायण को स्थापित कर दिए। अब आप लोग पूछे नारायण कौन? अरे नारायण अगर नहीं, शालिग्राम को स्थापित कर दो। स्थापित करके फिर एकादशी वाले दिन फिर उनका जो पूजन विधिवत करिए आप। पूजन का क्या होता है? ध्यान, आवाहन, आसन, स्नान। स्नान के बाद में वस्त्र, और वस्त्र के बाद में चंदन, ठीक, जनेऊ वगैरह सब करके अक्षत, फूल, धूप, दीप और विभिन्न प्रकार के नैवेद्य जो भी आपके यहाँ आपके पास उपलब्ध है, विधिवत पूजन कीजिए। और जहाँ जहाँ ध्यान रखिए केवल नारायण नारायण का उच्चारण करते देखिए, नारायण नारायण का उच्चारण करते रहिए। अब द्वादशी के दिन क्या कीजिए? अब व्रत, हाँ, व्रत में खाएं क्या? फलाहार। ध्यान क्या रखें कि सत्य बोलना है। फलाहार खाएं और सत्य बोलना है। द्वादशी के दिन उस कलश को किसी जलाशय के पास ले जाइए, वहाँ भी विधिवत पूजन कीजिए। एकादशी के दिन आप दिन रात अगर जितना ज़्यादा से ज़्यादा नारायण का भी जितना ज़्यादा सत्य के नज़दीक है, तो मित्रों अब देखिए फल इसका क्या है। आपके बच्चा सफल नहीं हो रहा है किसी प्रतियोगिता में, सफल हो जाएगा। श्रद्धा भाव भक्ति से आप नारायण को पूजेंगे, बच्चा आपका सफल हो गया। आपके बच्चों की शादी रुकी हुई है, एक समय आने पर शादी जल्दी हो जाएगी। आपको कोई भी कार्य जो है अगर रुका हुआ है, समयांतराल में वो कार्य पूरा होगा। कारण क्यों होगा कि बगदालभ्य ऋषि से, जब राम का वनवास हुआ था, बगदालभ्य ऋषि से जा करके राम ने पूछा था कि मैं यहाँ पर जो हूँ पत्नी हरण के बाद में अब सुग्रीव वगैरह के साथ हनुमान जी के सहयोग से समुद्र के किनारे, सबसे समस्या आ रही समुद्र पार कैसे करें, और समुद्र पार करके जो हमारी पत्नी लंका के राजा रावण ले गए हैं उनसे विजय प्राप्त करनी, इसके लिए कोई व्रत हो। तब राम को बगदालभ ऋषि ने व्रत का विधान यही बताया जो मित्रों हम आप लोग बता रहे हैं। तो ध्यान दें तो क्या है कि विधिवत पूजन। अब विधिवत पूजन के बाद में हमने द्वादशी के दिन कैसे इसका करना है, वहाँ जलाशय के नज़दीक, जलाशय में आपको नदी, तालाब जहाँ शुद्ध जल हो, यहाँ जा कर के विधिवत वहाँ पूजन कीजिए। और वो तो नारायण सहित दान कीजिए किसी अच्छे ब्राह्मण को, जो वेद वेता ब्राह्मण, मतलब वेद का ज्ञान हो उसको। वेद का ज्ञान जिसको रहेगा वही आपके दान का महत्व समझेगा। और जिसको वेद के ज्ञान नहीं है, आपने इधर दान दिया, उधर वो क्या करता है उसको मालूम नहीं क्या किया जाता है। तो मित्रों ध्यान दें। अब आप जो है ऐसे ही निरंतर रहते नारायण नारायण कहते रहिए, और नारायण के पास ही आपका पूरा सब कुछ सुरक्षित है। नारायण कोई साधारण चीज़ तो है नहीं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि नारायण कोई साधारण नहीं। तो यह इस व्रत को आप लोग रहिए, और इस व्रत को ध्यान से रहिए। नारायण को ध्यान में लिए दिन रात पूरा जागरण कीजिए। आपकी सभी समस्याओं का हल अगर है तो नारायण के पास। जय श्री राधे।